नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 10 पर बात करते हैं हम। जैसे कि हमने पार्ट 9 में हमने बात करी थी कि C3 साइकिल में जो तीन स्टेप्स हमने पढ़े थे। पहला क्या था आपका? कार्बोक्सिलेशन हो गया। सेकंड था रिडक्शंस एंड लास्ट हमारा रीजनरेशन वाले जो हमने तीन स्टेप देखे थे, और उसमें ये देखा था कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और टोटल हमने ये देखा था कि उसमें लगभग 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती थी और 12 एनएडीपीएस की रिक्वायरमेंट होती, जिससे क्या होती, जो कैल्विन साइकिल थी वो स्टार्ट होती। ठीक। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती और 12 एनएडीपीएस की रिक्वायरमेंट होती, तब जाके हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनना था। तो ये तो था C3 साइकिल में। उसके बाद हमने बात करी थी C4 साइकिल, हैच एंड स्लैग पाथवे जिसको बोला गया है, जो थोड़ा एडवांस प्लांट्स होते हैं, यानी जो ज्यादा उष्णकटिबंधीय में या फिर बोला तो हीट ज्यादा गर्मी वाले एरिया में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ये इस टाइप की अ, इस टाइप का हमको देखने को मिला, जिसको क्या बोला गया, इस टाइप का जो जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मीन्स क्रंच एनाटॉमी दिखेगी, जिसमें दो मीन्स मेसोफिल्स और बंडल सीड सेल का कैसा कॉम्बिनेशन था। उसका हमने देखा कि जो मेसोफिल सेल में और बंडल सीड सेल, मेसोफिल सेल में आरयूबीपी ना होने के कारण क्या होता, वो दूसरे सेल में मीन्स बंडल सीड सेल तक क्या होता, उसका ट्रांसफर होने के बाद वहां C3 साइकिल वहां चल रही थी। उसके बाद फिर ये प्रोसेस दोबारा चल रही थी, तो हमने इसमें देखा था C3 और C4 का हमने देखा था उनका पाथवे कैसा होता है। ठीक। तो उसके बाद हम आज की वीडियो हम देखते हैं जो इसकी जो हैचेंट स्लैग पाथवे, कल हमने उसका खाली डायग्राम तो हमने एक्सप्लेन करा था, आज हम देखते हैं उसकी प्रोसेस क्या क्या है। मैंने स्टेप देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश श्वसन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, और इसमें क्या क्या आउटपुट आता है। और फिर कैल्विन जो सामान्य स्थिति में कैल्विन चक्र का हम बात करेंगे, इसमें क्या है। फिर प्रकाश श्वसन की स्थिति में क्या होती है, सामान्य में क्या होती है, और जब लाइट जब प्रकाश की उसमें प्रेजेंस में श्वसन की क्या स्थिति होती है, उस पर हम बात करेंगे। फिर प्रकाश श्वसन के प्रभाव, फिर उसके प्रभाव भी हम बात करेंगे। और लास्ट हम जो है C3 और C4 पौधों के बीच डिफरेंस हम क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक। तो जो इसमें इसका जो फर्स्ट वो था, जो CO2 का, हम जब C4 की बात कर रहे हैं, हम जो C4 का जो CO2 का प्रथम ग्राही एक 3 कार्बन अणु क्या था, PP है। प्रथम ग्राही मीन्स फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, जिसमें C4 पाथवे में वो क्या है, पेप्टिक। जब एटमॉस्फेयर से जो CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जब अंदर आ रहा था, मेसोफिल सेल में अंदर आता है, तो पेप जो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, 3 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक। इससे उसका बाइंडिंग होकर जिससे क्या बना था, एक 4 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला एक क्या था, मॉलिक्यूल बना था। तीन तो ये हो गया और एक CO2 हो गया, तो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलिक एसिड एसिड बना था। ठीक। और वह मेसोफिल कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक। उसमें जो पेप नामक एंजाइम्स, उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप एंजाइम्स मींस फॉस्फेनॉल पायरुवेट पायरुवेट कहता है, एक कार्बोक्सिलेज, यानी पेप कार्बोक्सिलेज क्या एक एंजाइम्स है। पेप कार्बोक्सिलेज जो क्या करता है, कार्बोक्सिलेज मींस याद रखना, इसमें क्या कार्बन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसमें पेप कार्बोक्सिलेज क्या है, एंजाइम्स है, जिसके हेल्प से दोनों का क्या हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक। फिर मेसोफिल कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। एक मेन पॉइंट है कि क्यों यह इसमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, या फिर सेल दो क्या है, 2 सेल का क्यों इसमें वो है, क्योंकि जो उसमें मेसोफिल सेल होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता है। ये हमने पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको। ठीक। C4 अम्लीय ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड्स क्या होता है, मेसोफिल कोशिकाओं में निर्मित होता है। ठीक। उसके बाद जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो मैलिक एसिड या फिर उसका कोई क्या है, आइसोटोप जैसे एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है, इनमें कण होता है, ताकि वो बंडल सेल तक क्या है ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड था वो डायरेक्टली जो बंडल सेल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक। इसीलिए उसको क्या मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक। जो बंडल सी सेल में चले जाता है, उसके बाद होता है C4 कार्बन जो होता है वो विघटित होके एक तो किसमें, एक तो CO2 रिलीज करेगा। ठीक। तथा क्या होता है, 3 कार्बन अणु मुक्त होता है। ठीक। उस 3 कार्बन अणु को क्या पुनः क्या बोलते हैं, उसको पैप बोला जाता है, फॉस्फोराइल पायरुवेट। तो पुनः क्या होता है, उस पूरे पुनः वापस मेसोफिल सेल में चले जाता है। ठीक। और बंडल सी सेल में जो निकलित CO2 होती है वो कैल्विन पथ में प्रवेश करती है, और जब कैल्विन पथ में प्रवेश करती है तो वहां क्या होता है, वहां उसका क्या होता है, वहाँ CO2 का फिक्सेशन होता है, जिससे क्या होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक।
पुलाचित कोशिका रुबिस्को से भरपूर होता है, और जो बंडल सी सेट होती है वहां क्या होते हैं, रुबिस्को बहुत भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। परंतु पेप केस से रहता है, लेकिन क्या नहीं है, पेप उसमें नहीं होता है, ठीक, से रहित होता है। अथवा मौलिक पथ कैल्विन पथ जिसे परिणाम स्वरूप शर्करा बनाती है, वह C3 और C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है, ठीक। तो यानी वहाँ क्या होता है, मेसोफिल में C3 यानी C4 का जो C4 प्लांट होता है उसमें C3 साइकिल में चलेगी, बट वो कहाँ चलेगी, वो बंडल सी सेल में चलेगी, ठीक। फिर हमने बात करी थी, हम जब बात करें C3 और C4 प्लांट्स में, हम आप देखो, मेसोफिल कोशिकाओं में CO2 को पकड़ने के लिए पेप कार्बोक्सी एंजाइम्स काम करता है। यह एंजाइम O2 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। जो पेप कार्बोक्सिल होता है वो O2 के साथ क्या नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, जबकि जो रिबिस्को जो एंजाइम होता है वो दोनों के लिए सुटेबल होता है, कार्बोक्सिलेज के लिए भी और ऑक्सीजन 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 के लिए भी, दोनों के लिए काम करता है। बट जो मिजोफिल मिजोफिल सेल में क्या होता है, जो पेप होता है वो ओनली कार्ब कार्ब CO2 और CO2 को ही बाइंड कर सकता है, O2 को क्या नहीं कर सकता, वो बाइंड नहीं करता। ये इसका दूसरा रीजन है, ठीक। इसलिए यह केवल CO2 को ही फिक्स करता है, इसलिए यह क्या करता है, CO2 को ही फिक्स करता है, ना कि O2 को, ठीक। तो इसलिए ये इसका थोड़ा डिफरेंस है। इसमें आप देख लो C3 और C4 में डिफरेंस जैसे में बताया गया है। यूज इन C3 फोटोसिंथेसिस, यहाँ क्या करता है, C3 कार्बन क्या करता है, इसमें रोल अदा करता है, और इसमें आपका C4 कार्बन क्या करता है, अपना रोल अदा करता है, ठीक। तो इसमें लिखा हो कि लेस एफिशिएंसी इन हॉट ड्राई एनवायरनमेंट, मीन्स जब क्या होगा, अगर कोई गर्म गरम गरम एरिया हो गया वहां, उस कंडीशन में क्या होता है, C3 पाथवे बहुत कम इफेक्टिव है, ठीक। और C4 के अडेप्ट, ये क्या हो, इसमें हमने आपको क्या करे, अडेप्ट कर रखा है, और ये आराम से क्या कर सकता है, अपना सर्वाइव कर सकता है। बट अगर C3 की बात करें तो उस एनवायरमेंट को क्या नहीं कर सकता, या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर उतना एफिशिएंसी से क्या नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और C3 पाथ में क्या होता है, C3 प्लांट होता है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसका क्या क्या होता है, फोटो, हाँ, हाई रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन का रेट क्या होता है, इसमें C3 में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन C4 पाथ में, ठीक है। मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ क्या होता है, मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन, वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो पेप एंजाइम होता है वो CO2 के लिए फिक्स करता है, ना कि O2 के लिए, इसलिए यहाँ क्या होता है, ये मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, कम करता है। और ये क्या करता है, हाई रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक। और ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जिससे क्या होता है, इसमें कोई भी क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं बनती है, तो एक टाइप का इसको क्या बोला जाता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट बोला जाता है। आगे हम इस पर बात करेंगे, ठीक। तो मैन इसमें था, और कुछ एग्जांपल्स में देख लो आप, प्लांट्स होता है, C3 प्लांट में आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन, ये नॉर्मली इसमें आते हैं। और C4 प्लांट में मेनली क्या होता है, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, और सोरगम हो गया, ये क्या होते हैं, ये इनमें आता है, किसमें, C4 प्लांट के एग्जाम्पल्स आप जब भी आप बात करेंगे तो मेज हो गया, शुगर केन हो गया, और सोरगम हो गया, ये किसमें आते हैं, C4 प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। और C3 में आपका व्हीट, राइस, सोयाबीन, ठीक। तो पहले इसमें क्या था, किसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो C3, इसमें आपका C4, सेकंड क्या था, इसमें ये वार्म या फिर हॉट एरिया में क्या नहीं है, ये सुटेबल नहीं है, इसमें लेस एफिशिएंसी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ये आपका क्या होता है, अडेप्टिव होता है, और ये अच्छे से क्या कर सर्वाइव कर सकता है, ठीक। थर्ड था इसमें जो है फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें ज्यादा एफिशिएंसी काम करता है, इसमें क्या होता है, इसको उसका रेट कम हो जाता है। तो ये था आपका C3 और C4 प्लांट्स में मेजर डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं प्रकाश श्वसन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो अभी हमने बात करी थी, ठीक। प्रकाश श्वसन श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्यतः C3 में ही होता है। C4 में ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत कम होगी, ना के बराबर होती है। मेनली हम किसे बोलते हैं, C3 में ही क्या होता है, होती है, ठीक। जब पौधे में CO2 की मात्रा कम और O2 की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक, इसमें ये देखना आप, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, जब प्लांट्स में CO2 की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तब क्या होता है, जो रुबिस्को में आर यानी राइबोलोज बिस 15 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसमें क्या है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज मीन्स दोनों ही के लिए क्या करता है, ये सुटेबल एक एंजाइम है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंजाइम्स पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, किसी में ही एनिमल हो प्लांट में, जिसमें इसी में बात करें तो रुबिस्को ही क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये एंजाइम पाया जाता है, ठीक। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, सब में आपका क्या है, रुबिस्को मिलेगा, ठीक है। तो इस सबसे क्या है, सबसे सबसे ज्यादा यही आपको ये एंजाइम मिलता है, ठीक।
इसका मुख्य कारण एंजाइम रूबिस्को है। ठीक, क्योंकि रूबिस्को के पास क्या है, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। ठीक, इसीलिए क्या रहता है, C3 कार्बन क्या है, C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये साइकिल, ये प्रोसेस भी चलती है। यह दो तरफ से काम कर सकता है। क्या, दो तरफ से काम करता है। CO2 के साथ कार्बोक्सिलेशन कर सकता है, O2 के साथ क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। CO2 के साथ मीन्स कार्बोक्सिलेशन मीन्स यह क्या है, सही प्रक्रिया से कैल्विन साइकिल होता है। और O2 के साथ क्या है, तो प्रकाश श्वसन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तो इसको कैल्विन साइकिल बोलेंगे। किसमें, जब CO2 के साथ कार्बोक्सिलेशन करेगा तो क्या है, सीधी साइकिल चलती है, कैल्विन साइकिल बोलेंगे। और O2 के साथ जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश श्वसन बोला जाता है। ठीक, अब आप देखो, सामान्य स्थिति में कैलन चक्र में क्या होता है, जब CO2 अधिक होता है तो RUBP क्या था, जो RUBP जो क्या है, रूबिस्को RUBP मीन्स रेगुलर बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स क्या है, रूबिस्को की हेल्प से क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल किसके, 3 PGA मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनाता है। ठीक, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, इससे ग्लूकोज बनाने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर क्या होती है, ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस आगे बनती है। तो ये तो नॉर्मल सी क्या है, कैलन चक्र में जो प्रोसेस चलती है, जो हमने अब तक बात हम कर ही रहे हैं, तो ये प्रोसेस नॉर्मल बात है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक, एक क्या है, मॉलिक्यूल है। और जो क्या होता है, इसके लिए क्या है, रूबिस्को एक एंजाइम होता है जो इस पे काम करता है। ठीक, तो ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, RUBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। एक सी के मिल से क्या बनता है, 6। एक सी से मिल जाता है तो यह क्या बन जाता है, 6 कार्बन का क्या हो जाता है, 3 PGA। ठीक, ये बनता है। अब ये तो था नॉर्मल कंडीशन में। अब हम बात करते हैं प्रकाश शोषण की स्थिति में क्या होता है, जब O2 अधिक और CO2 कम होता है। इसमें ये मेन कंडीशन यही है कि O2 अधिक होगा और CO2 कम होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो RBP होता है, ऑक्सीजन के साथ सेम रूल्स एंजाइम है। ठीक, उसका रिएक्शन करके क्या बनाता है, 1 PGA मॉलिक्यूल बनाता है, 1 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड बनाता है। ठीक, यहाँ तो क्या है, 2 मॉलिक्यूल बना रहा था, यहाँ क्या है, 1 ही बनाता है, प्लस 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक तो क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल किसका, फॉस्फोग्लाइसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ठीक, 5 मॉलिक्यूल का, इसमें क्या हो गया, एक तो 3 PGA हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। ठीक, और एक क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 और 1 क्या हो गया, 1 PG। तो दोनों एक ही मॉल को बनेंगे। ठीक, यह प्रकाश श्वसन है, यह क्या है, लाइट, यह क्या, फोटो रेस्पिरेशन है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकाश श्वसन के प्रभाव। अब जो है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जरूरी है कि नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। ग्लूकोज नहीं बनाता, सबसे पहली बात है। जब ये रिएक्शन चलती है तो इसके बाद इसमें कोई क्या नहीं, आगे कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होती है। जो क्या है, ग्लूकोज नहीं बनाता, पहली बात। ठीक, दूसरा, ATP NADPH का उत्पादन नहीं होता है, और इसमें कोई भी, ना तो ATP का उत्पादन होता है, ना ही NADPH का क्या होता है, उत्पादित नहीं होता है। दोनों ही क्या नहीं होती है, इसमें कोई भी नहीं होता है। तो उल्टा ATP क्या होती है, खर्च होती है। उल्टा क्या होती है, ATP का लॉस होता है। तो यह एक प्रकार का CO2 निकलती है, एनर्जी लॉस, जिससे क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। इसलिए यह के अप्रभावी यानी वेस्टफुल प्रक्रिया मानी जाती है। तो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक टाइप क्या, एक टाइप का क्या बोला जाता है, यह एक वेस्टफुल प्रक्रिया है। इसमें ना तो ATP बनती है और ना ही ग्लूकोज बनता है। ठीक, ओनली क्या होता है इसमें, उल्टा ATP क्या करती है, खर्च होती है। तो इस टाइप का प्रोसेस क्या, हम क्या बोलेंगे इसको, वेस्टफुल प्रोडक्ट मानी जाती है। ठीक, इस प्रकार से क्या है, इसको वेस्टफुल प्रोडक्ट बनते हैं। और ये ओनली C3 में होता है, C4 में ये प्रोसेस, ये साइकिल नहीं चलती है। ठीक, जैसे अभी हम बात करें, जो रुबिस्को जो क्या है, मॉलिक्यूल है, रुबिस्को एंजाइम, सॉरी, रुबिस्को जो एंजाइम है, और RUBP 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। जब CO2 ज्यादा होगा तो कैलन साइकिल चलेगी। ठीक, लो टेम्परेचर हाई CO2 और O2 रेशियो, लो टेम्परेचर। ठीक, और हाई टेम्परेचर में यहाँ देखो आप, लो CO2 और हाई क्या है, O2। ठीक, तो इसमें जो O2 चलेगा तो फोटो रेस्पिरेशन, और CO2 से ज्यादा रिएक्शन करेगा तो कैलोरी साइकिल। तो इसको क्या है, डुअल नेचर का क्या है, फंक्शन है इसका। ठीक, O2 ज्यादा होगा तो कैलोरी साइकिल, और सॉरी, O2 ज्यादा होगा तो आपका फोटो रेस्पिरेशन, और CO2 ज्यादा होगा तो आपका कैलोरी साइकिल प्रोसेस चलेगी। तो ये क्या है, रूबिस्को क्या करता है, ये इसमें हेल्प करता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं
कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं C3 और C4 में क्या क्या है, उनके बीच हम डिफरेंस करते हैं। जैसे इसमें अब तक हमने जितना भी देखा उसको हम क्या करते हैं, एक एक चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट में है प्रथम स्थित उत्पाद, उत्पाद क्या है, इसमें तो क्या है 3 PGA है, किसमें C3 में, और 4 में क्या है 4 कार्बन है। ठीक। इसमें CO2 का स्थिरीकरण पहला एंजाइम्स, मीन्स CO2 को कौन क्या करता है, फर्स्ट पहले कौन क्या करेगा उसको स्थिरीकरण करने का एंजाइम्स कौन है, इसमें आपका C3 में रुबिस्को हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा पेप्का हो जाएगा। ठीक। प्रकाश शोषण अधिक होता है C3 में, इसमें बहुत कम या ना के बराबर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है, पत्ती की संरचना। अब पत्ती की संरचना देखें, इसमें क्या है कि इसको C3 में क्रंच एनाटॉमी क्या नहीं पाई जाती है, और C4 में क्या होगी, क्रंच एनाटॉमी उपस्थित होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि हमने हमने काफी हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया हमने कि क्या जो स्क्रेच एनाटॉमी के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्यों क्यों बोला जाता है स्क्रेच एनाटॉमी, वो हमने बात कर लिया है। फिर हम बात करते हैं CO2 का स्वीकारक। CO2 का कौन क्या करता है, उसको स्वीकार करता है। तो इसमें आपका हो गया RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, CO2 को क्या करता है लेता है, और इसमें आपका पेप हो जाएगा। ठीक। एंजाइम हो गया पेपकेस, यानी पेप कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, जो यहाँ पे इसमें था। ठीक। और इसमें हो गया रुबिस्को। जब हम बात करें स्वीकार कौन करेगा, तो कौन सा मॉलिक्यूल करेगा, यहाँ पे हो गया RUBP, और इधर हो जाएगा पेप। नेक्स्ट 6 पॉइंट आपका क्लोरोप्लास्ट का प्रकार। तो यह केवल एक प्रकार मेसोफिल कोशिकाएं क्या होती है इसमें रोल करती है, जब इसमें दोनों ही मेसोफिल और बंडल सीड सेल क्या करती है, दोनों ही इसमें रोल अदा करते हैं। ठीक। तो दोनों में क्या है, ये डिफरेंस आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट 7 इसमें, सेवन इसमें तापमान के प्रति अनुकूल। तो ये आपका कम तापमान में बेहतर काम करता है, और ये उच्च तापमान में बेहतर काम करता है। कौन, C4 जो है हाई टेम्परेचर में अच्छा रोल करता है, ये कम टेम्परेचर में करता है। ठीक। एट वाला जल उपयोग दक्षता। अब जल उपयोग की दक्षता इसमें कम और ये अधिक होती है। ठीक। उपयोग की दक्षता होती है वो इसमें कम कम उपयोग कर सकता है, इसमें क्या अधिक। ठीक। नेक्स्ट में प्रकाश संतृप्त बिंदु। प्रकाश संतृप्त बिंदु इसमें कम बोलेगा, इसमें अधिक। ठीक। अधिक कर सकता है इसमें, मतलब अधिक क्या कर सकता हूँ, ये झेल सकता है। ठीक। नेक्स्ट 10 पॉइंट है CO2 क्षतिपूर्ति बिंदु। तो इसमें अधिक, अधिक क्या होती है, क्षतिपूर्ति बिंदु अधिक होती है, इसमें बहुत कम। नेक्स्ट है इसमें ऊर्जा ATP की आवश्यकता। तो इसमें कम ATP चाहिए होता है, इसमें अधिक ATP रिक्वायरमेंट होती है। 5 ATP पर CO2 मोल। यहाँ क्या था, यहाँ तो 3 ही ATP क्या होती है की रिक्वायरमेंट होती है, एक साइकिल C3 में जब एक साइकिल चलती है तो उसमें 3 ही ATP की रिक्वायरमेंट होती है। और C4 में क्या बोला था, टोटल 5 ATP, यानी टोटल मान लो आप एक मॉलिक्यूल के लिए 5, तो 6, तो साइकिल कितना होगा, 6 5 30, तो 30 ATP रिक्वायरमेंट होगी एक ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है। जबकि इसमें क्या है, C3 में ओनली 18 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ध्यान ध्यान ना, पर CO2 मॉलिक्यूल 5, इसमें 3। नेक्स्ट इसमें आपका है उदाहरण के लिए, जिसमें गेहूं चावल आलू हो गया। ठीक। गेहूं चावल आलू हो गया, ये किसमें हो गया C3 में, और C4 में मक्का गन्ना और ज्वार बोलो, या फिर सोरगम जो हमने बात की थी। ठीक। तो मक्का गन्ना ज्वार इसमें हो जाएगा आपका C4 का एग्जाम्पल हो गया, और C3 का एग्जाम्पल होगा गेहूं चावल आलू। तो ये मेजर क्या थे, डिफरेंस थे जो C3 और C4 में थोड़ा अलग करते हैं। ठीक। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 साइक्लिंग। फिर हमने बात, तो आज वीडियो में हमने देखा हैच एंड स्लैग पाथवे की जो मेन प्रोसेस थी उसमें बात करी। फिर फोटो रेस्पिरेशन पे हमने बात करी कि नॉर्मल में क्या होता है, और प्रकाश रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में, कंडीशन में क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रभाव देखा था हमने, ना तो उसमें एनर्जी बनती है और ना ही उसमें ग्लूकोज बनता है, और उसमें उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, ATP का क्या होता है, लॉस होता है, इससे ये वेस्टफुल प्रोडक्ट माना जाता है प्रकाश शोषण को। और ये ओनली C3 में होता है, C4 में ये ऑप्शन होता है। ठीक। याद है ना के बराबर होगा। और लास्ट में C3 और C4 के बीच हमने मेजर डिफरेंस देखे थे कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें हमने बात की। ठीक। तो आज की वीडियो के लिए ना इतना ही। थैंक यू।